बहुत एक्सपेंशन हुआ है हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का। अनेकों नए स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। मौजूदा स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड किया गया है। एम्स जैसा विश्व स्तरीय अस्पताल हिमाचल प्रदेश को मिला है। तो मुझे लगता है कि अब हिमाचल वासियों को हिमाचल में ही विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। 1500 करोड़ रुपए की लागत से जो है इस अस्पताल का निर्माण हुआ है। वैक्सीनेशन की बात भी जब होती है तो हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे देश में गूंजता है, क्योंकि वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को सबसे पहले मुकम्मल करने वाला प्रदेश जो है वो हिमाचल प्रदेश था। हम पूरे देश भर में वैक्सीनेशन के मामले में अव्वल रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट डोज की बात रही हो और चाहे वो फिर सेकंड डोज की बात रही हो। चुनाव आपने कोरोना काल की बात की, आपने कोरोना काल में वो कहीं नहीं थे जनता के बीच में। हम तो गांव-गांव घर-घर जो है उसमें प्रवास कर रहे थे, लोगों का दुख दर्द जान रहे थे। गीता ठाकुर, क्योंकि चुनाव अब कुछ ही कदमों की दूरी पर है, चुनावों को देखा जा सकता है और ऐसे में ये भी देखने को मिल रहा है कि प्रदेश की जनता में जो इस वक्त मौजूदा सरकार है उसके प्रति खुशी की लहर है और साथ ही खुशी की लहर है स्वास्थ्य विभाग के लिए। तो आज इन्हीं कुछ मुद्दों पर, इन्हीं कुछ विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, जो जनता के मंत्री के नाम से जाने जाते हैं, कि जनता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और बड़ी ही सादगी से जीवन जीते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आप स्वास्थ्य मंत्री है, तो सबसे पहला सवाल यही है कि कितने सेटिस्फाइड आप इस वक्त प्रदेश में स्वास्थ्य की स्थिति से हैं? प्रदेश में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी है और हमारे डिपार्टमेंट का टेस्ट हुआ था, परीक्षा हुई थी। कोविड महामारी जिसने पूरे विश्व को आक्रांत किया, हमारे प्रदेश को भी, हमारा प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा था। तो वो टेस्टिंग टाइम था, ट्राइंग टाइम था। और आप देखिए कि स्वास्थ्य सेवाएं पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश भर में, अगर मैं बहुत विश्वास और दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ, कहीं किसी राज्य में बहुत अच्छी रही हैं तो हिमाचल प्रदेश में रही हैं। हिमाचल प्रदेश से बाहर रहने वाले अनेकों लोग हिमाचल में आए, इस विश्वास के साथ आए कि हिमाचल में हमको बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, और वो विश्वास उनका अच्छा था, सच्चा था। बहुत एक्सपेंशन हुआ है हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का। अनेकों नए स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। मौजूदा स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड किया गया है। एम्स जैसा विश्व स्तरीय अस्पताल हिमाचल प्रदेश को मिला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका हम धन्यवाद करते हैं, और उससे भी ऊपर सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं, जिनके आशीर्वाद से ये अस्पताल हमको मिला है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल IGMC का चमियाना में जो है उसका भी शुभारंभ सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के हाथों अभी कोई 15-20 दिन पहले हो गया है, जहाँ पर 12-13 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स जो हैं उन्होंने अपना काम करना जो है वो शुरू कर दिया है। और इस प्रकार से डॉक्टर्स की नियुक्ति, रिकॉर्ड नियुक्ति जो है डॉक्टर्स की हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है। 1860 के करीब डॉक्टर्स हमने भर्ती किए, और उसके बाद 300 डॉक्टर्स पुनः अब उनकी सूची जो है वो जारी कर दी गई है। तो ये संख्या जो है वो 2000 से ऊपर चली जाती है डॉक्टर्स की। 5 सालों के अंदर 2000 डॉक्टर्स भर्ती हुए हों, ये हिमाचल प्रदेश के गठन से लेकर के अब तक के समय का जो है ये एक रिकॉर्ड है। इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर जो है वो नियुक्त किए गए हैं हिमाचल प्रदेश। सर, आपने अभी एम्स हिमाचल प्रदेश को मिल गया है, इसका मतलब ये है कि अब एम्स का मतलब दिल्ली हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं होगा, बिलासपुर होगा, और साथ ही PGI या फिर IGMC पर जो डिपेंडेंसी रहती थी हिमाचल प्रदेश की जनता की, वो खत्म होती है। इसे कैसे देखते हैं? ये बात बिल्कुल ठीक है कि विशेषज्ञता के लिए हमको जो है वो दिल्ली जाना पड़ता था, PGI चंडीगढ़ जाना पड़ता था। और PGI में भी आप देखिए कितना कंजेशन है, वहाँ कितना रश है, चारों तरफ से पेशेंट्स जो हैं वहाँ पर आते हैं, हमारे जो पड़ोसी राज्यों से भी वहाँ पर आते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हिमाचल वासियों को हिमाचल में ही विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। 1500 करोड़ रुपए की लागत से जो है इस अस्पताल का निर्माण हुआ है, और बहुत तेज गति से इस अस्पताल का निर्माण जो हुआ है। हम प्रधानमंत्री जी का ऋण जो है हिमाचल प्रदेश कभी भी नहीं चुका। हमारी कल्पना से भी बाहर था कि ऐसा अस्पताल हिमाचल को मिलेगा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रयास और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और प्रदेश सरकार ने भी अपनी भूमिका इसमें बखूबी निभाई है। जो भी अपेक्षाएं इस अस्पताल के निर्माण करने में प्रदेश सरकार से थी, वो प्रदेश सरकार ने पूरी की हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें इंटरेस्ट लेते हुए और समय सीमा से निर्माण जो है वो हो, ये सुनिश्चित किया है। सर, आपने अभी कोविड की भी बात की कि कोविड का दौर जो है काफी मुश्किल था। अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में हाहाकार मची हुई थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में काफी स्मूथ वर्किंग थी, काफी आराम से काम हो गया। उस दौरान ही स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया गया था। कैसा था आपके लिए चैलेंज? चैलेंज तो बहुत कठिन था, क्योंकि सारा ध्यान जो है वो केंद्रित हो गया था स्वास्थ्य विभाग के ऊपर। अन्य विभागों की गतिविधियां जो हैं वो तकरीबन थम जैसी गई थी, और मुख्यमंत्री जी ने उस समय नेतृत्व प्रदेश का किया था, और उनके सहयोगी के तौर पर मैं उनके साथ खड़ा था। तो बहुत चैलेंजिंग टाइम था ये,
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत बखूबी हमारे नेतृत्व ने भी काम किया। सामान्य मुख्यमंत्री जी ने, कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब फीडबैक नहीं लिया करते थे। हर जिले से बात करना और वहाँ पर जो वस्तुस्थिति की जानकारी हासिल करना और उसके बाद जो भी प्रबंध करना होता था करते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि उस चुनौती को हमने जो है ठीक प्रकार से हमने निभाया है। और वैक्सीनेशन की बात भी जब होती है तो हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे देश में गूंजता है, क्योंकि वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को मुकम्मल करने वाला, सबसे पहले मुकम्मल करने वाला प्रदेश जो है वो हिमाचल प्रदेश था। हम पूरे देश भर में वैक्सीनेशन के मामले में अव्वल रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट डोज की बात रही हो और चाहे वो फिर सेकंड डोज की बात रही हो। सर, स्वास्थ्य मंत्री होने के साथ साथ आप कसौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं और 3 बार हैट्रिक वहां लगा चुके हैं। हालांकि 3 बार की हैट्रिक ये साफ करती है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो जनता का जनादेश होगा वो बेहतर होगा, लेकिन फिर भी आप इस वक्त जनता से मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इस वक्त जनता का जो है मूड है? जनता का मूड अच्छा है। जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं तो वो 5 वर्ष 4 वर्ष नहीं दिखाई दिए कहीं भी। अभी साल 6 महीने से वो एक्टिव हुए हैं और उनका स्वभाव है ये कि जब चुनाव का डंका बजता है तभी वो सामने आते हैं। चुनाव, आपने कोरोना काल की बात की, आपने कोरोना काल में वो कहीं नहीं थे जनता के बीच में। हम तो गांव-गांव घर-घर जो है उसमें प्रवास कर रहे थे, लोगों का दुख दर्द जान रहे थे। मैं ये समझता हूँ विकास बहुत हुआ है कसौली निर्वाचन क्षेत्र के अंदर और अभूतपूर्व विकास हुआ है, जिसका श्रेय मैं अपने मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी को देना चाहूँगा। हम वो काम कर पाए जो हमने सोचा था कि शायद हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब मुझे लगता है कि हम अब चुनावी घोषणा पत्र अपना बना रहे थे तो उसमें अब डालें क्या, इतने काम हो गए। तो मैं ये समझता हूँ रिकॉर्ड काम हुए हैं और उन कामों को लेकर के हमारे जो वोटर्स हैं कसौली निर्वाचन क्षेत्र के, वो भी इस बात को मान रहे हैं कि ऐसे काम जो है वो पहले कभी भी नहीं हुए हैं। तो इसलिए इस बार जो है निश्चित तौर पर हमारे वोटर्स हैं उनका आशीर्वाद हमें एक बार फिर से जो है चौथी बार इस निर्वाचन क्षेत्र से मिलेगा। जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है सर कि आने वाला जो आपका विधानसभा का कार्यकाल होगा, अगर आप जीतते हैं तो क्या कुछ काम कसौली विधानसभा क्षेत्र के लिए किए जाएंगे? मुझे ये लगता है कि देखिए कुछ प्रायोरिटी एरियाज होते हैं और हमेशा से हमारे लिए जो है कुछ फोकस जिन पर रहा है, विशेष जो क्षेत्र हैं उसमें सड़कें हैं, उसमें पेयजल है, उसमें हमारे स्कूल्स हैं और गांव की जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जिसकी ओर ध्यान कम जाता है, तो वो छोटी छोटी समस्याओं का भी हम समाधान करें। तो मुझे लगता है कि यही फिर से हमारे फोकस एरियाज रहेंगे अगर हम फिर से चुनाव जीतते हैं। बड़ी स्कीम्स तो हमारे निर्वाचन क्षेत्र में जो है वो काफ़ी आई हैं। 152 करोड़ रुपए की लागत से गिरी से पानी उठा करके कसौली निर्वाचन क्षेत्र के लिए पानी आ रहा है। प्रदेश में बनने वाली बड़ी पेयजल योजनाओं में से एक योजना जो है वो कसौली के लिए स्वीकृत हुई है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं यहाँ पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ थे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल, जिन्होंने हमें आने वाले विधानसभा चुनावों की भी जानकारी दी और बीते कार्यकाल की भी जानकारी दी। खैर, ये बात भी साफ है कि उनके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य ने नए आयाम जरूर छुए हैं। इसीलिए हम शुभकामनाएं देते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए डॉक्टर राजीव सैजल को। अभी के लिए बस इतना ही, जल्द लौटेंगे नई जानकारी के साथ।